इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? मैं बताता हूँ। वो चेतन प्लीज। हे, देयर इज समथिंग और तुम हमसे कुछ छुपाना चाहते हो, राइट? बोलो चेतन, बोलो। अरे यार प्रॉब्लम ये है कि इसको मजबूरी में गांव जाना पड़ रहा है और ये साहब हैं कि जाना नहीं चाहते। क्यों? वहाँ बहुत गड़बड़ है यार। ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, गवार, जाहिल। जरा सी बात पे गोली चला देते हैं, मर्डर कर देते हैं। और ईगो भी इतना है कि किसी को घूर के देख लो तो जान से मार दे। ऐसे माहौल में मेरा दम घुटने लगता है यार। ओह माय गॉड, इंडिया में ऐसी भी जगह है? आई कांट बिलीव दिस। तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो कभी वहाँ जाकर देख लेना। कभी क्यों, अभी चलते हैं तुम्हारे साथ ही। हाँ, पिकनिक की पिकनिक रहेगी और तुम्हारा गांव भी देख लेंगे। गाइस ये देख लो, मेरे गांव का छोटा सा स्टेशन। वाओ, गुड यार। अरे प्रणाम भैया जी। अरे अरे हे, बहुत मारूंगा। चिलकोना, ये सब मेरे दोस्त हैं, शहर से आए हैं गांव घूमने के लिए। अच्छा है, अच्छा है। है ना? ये है चिलकोना, मेरे बचपन का दोस्त। पहले इसके बाप हमारे घर में काम करते थे, अब ये करता है। मगर ये मेरा खास दोस्त है, मेरा यार। चिलकोना, इट्स अ वेरी स्वीट नेम। आप भी तो बहुत अच्छी हैं, एकदम लाल टमाटर की तरह। व्हाट अ कंपैरिजन। चिलकोना। देख 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 बंदूक। अरे देख इसके पास भी बंदूक। हाँ यार। चिलकोना, का है? यहाँ के लोग बंदूक लेकर क्यों घूम रहे हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे गड़बड़ काहेगी भैया जी, यहाँ तो हर घर में 2 बंदूक मिलेगी। 2? हाँ, यहाँ जब लड़का जवान होता है तो कमबख्त औरत के साथ नहीं, बंदूकिया के साथ सोता है। हाँ, लेकिन हम जवान हुए तो हमने कौनो बंदूक नहीं चलाई, न सोई इनके साथ। कहा भैया जल्दी चलो ना, काहे धीरे चल रहे हो? ये हंसने की बात नहीं है पंडित जी। कल्लू पंडित मोरी बीबी को भगा के ले गया। धूमे ना व्रियते वनहिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे ना वृत्तो गर्भस्थता तेने दमावृत्तम। अर्थात धुएं से आग, धूल से दर्पण और पेट से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम द्वारा ज्ञान ढका रहता है। बेचारे कल्लू को काम के जोश में होश ही नहीं रहा होगा कि वो तेरी बीवी को भगा के ले जा रहा है। काम का मतलब समझते हो ना? सेक्स। ओ सेक्स। ये लो, ये समझता ही नहीं है मूर्ख। अरे रोक 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 रोक, ए तो अपना दिवाकर है। प्रणाम पंडित जी। हाँ जीता रहे भाई, आ जाओ आ जाओ। राम चाचा। खुश रहे खुश रहे। चाचा ये हमारे दोस्त है, शहर से आए हैं गांव घूमने के ओह, लिए। नमस्कार। और ये जवाहर पंडित जी हैं, हमारे गांव के मुखिया। अरे हम काहे का मुखिया है? सबसे बड़ा मुखिया तो वो है ऊपर वाला, हम तो उसके भगत हैं। क्यों? बड़े प्यारे बच्चे हैं। ए पंचा, लस्सी ला रहे और घाड़े दही की बनाना। हाँ हाँ पंडित जी। बड़े प्यारे बच्चे। वो क्या कहते हैं सलोने? बूटी फूल। हाँ बूटी फूल है, बूटी फूल। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। वो जो भी हो, हम तो अपनी बोली जानते हैं ना। बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। आओ आओ, यहाँ बैठो। आओ 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 आओ। कितनी देर खड़ी रहोगे? आ जाओ। तुम लोग वहां जाके बैठो, जा। अरे का ताक रहा है, जा। भूखा कहीं का। पंडित जी, हम इतने बड़े परेशानी में हैं और आप हमारे बातें नहीं सुन रहे हैं। अरे सुन लिया ना रे, तेरा प्रॉब्लम सुन लिया ना। अब तो मुझे एक बात सच्ची सच्ची बता भाई, का? कि तेरी बीवी तेरे को छोड़ के भागी क्यों? अच्छा अच्छा, मैं बच्चा लोगों से पूछता हूँ, इसकी बीवी इसे छोड़ कर भागी क्यों? सिंपल, उसको मारता पीटा होगा। अरे मारना पीटना तो चलता रहता। गलत, ये उसके साथ सोता नहीं था। और मारो लत्तम जूता साले को। ए देख, आ गया तोरी बीवी का यार। स्टेशन से पकड़ के लाए हैं बाबूजी। 2-4 मिनट की देर हो जाती तो बैठे रहा था ससुरा बम्बई जाने की गाड़ी में। अरे जाता कहाँ? 5 बच्चे ऐसा थोड़ी पैदा किए हैं। पाताल से पकड़ कर लाता साले को। वो कुलक्षणी किधर है? उसे उसके घर में बंद कराएं बाबूजी। ए कल्लू, ये कहाँ गया रे तू? अरे पंडित जी कंगा उठवा लीजिए, पंडित जी कंगा उठवा लीजिए।
पंडित जी आपकी कसम, आपके बच्चों की कसम, बच्चों के बच्चों की कसम, आपकी स्वर्गवासी बीवी की कसम पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, इसकी पत्नी खुद भाग के मेरे पास आई थी, मेरे साथ खुद भागी थी और हर रोज मेरे घर में घुस आती थी जबरदस्ती। कहती थी मेरे बदन में बहुत दर्द है, यहाँ दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। मैं दबाता था। तू कहाँ रहता था रात में साले? वो रात को फसल काटने जाता था, दिन में बहुत धूप होता है ना। तू रात को फसल काटे रहा है, दिन में हल चलाए रहा। देखिए कुआं खुद प्यासे के पास चल कर आए तो क्या प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझाएगा पंडित जी? अरे रुक रुक, ए महेशवा, तूने कभी किसी को मारा नहीं ना? ना। मार इसे, मार। पंडित जी अब और मत पिटवाइए पंडित जी, मैं आपके पैर की जूती पंडित जी, मैं आपके घर का कुत्ता पंडित जी, मैं आपकी बीवी का भाई पंडित जी, ये लोग बहुत पिटा है मुझे, और मत पिटवाइए पंडित जी। ले जा इसे, मार, मार। अरे नहीं पंडित जी, अरे पंडित जी, साला दूसरे पे जोरू भगाता है। तोड़ साले की नली तोड़। है ना गजब का मार, हाँ? और दे। मार साले को, मार। अरे अरे, कहाँ जाते हो? हाँ? अच्छा जाना है, जा जा जा। तेरे को क्यों जाने दो? मार भगाना था तो साले मंडोर गांव के किसी माँ बेटी को भगाना था, अपने ही गांव में सेंध मार दी। मारो साले, और कर साले को। खुश रहो। दादाजी ये सब मेरे दोस्त हैं। नमस्ते। खुश रहो। कितने दिनों से तोहे फोन कर रहा था, अब समय मिल गया तोहे। प्रणाम बाबूजी। खुश रहे। बाबूजी इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर है, पढ़ाई में बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये सब मेरे दोस्त हैं। हेलो। प्रणाम। हाय। अच्छा हुआ इन लोगों को साथ ले आया, तोरी शादी में शामिल हो लेंगे। हैं? मेरी शादी? हाँ, मंडौर गांव की एक लड़की है, उससे तोरी शादी तय की है मैंने। बहुत अच्छा रिश्ता है। बाबूजी ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है रिश्ता? बाबूजी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, उसके बाद शादी की सोचूंगा। अरे तो छोड़ दे पढ़ाई, दिल लगाने गई पढ़ाई, लेकिन शादी अभी होगी। जब ये रिश्ता मैंने तय किया है तो शादी होकर रहेगी। ये मोरी इज्जत का सवाल है। बाबूजी ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। आखिरी बार बता तू क्या करेगा, फैसला कर अभी। तू ना बोलेगा तो इस बंदूक की गोली मैं अपने सर में उतार लूंगा। बोल। अरे ओ बुर्बक, तू काहे को मर रहा है रे? मारना है तो इसे गोली मार। गांव में बहुत से लोग हैं तेरे चिता को आग देने के लिए, कम से कम इस नालायक से तेरा पीछा तो छूटेगा। दादाजी तू चुप रहा हरामी, मैं कहता हूँ इसे गोली मार, पसार दे यहीं पे। और एक बूंद भी आंसू अगर निकला तो तू अपने बाप की औलाद नहीं। मैं कहता हूँ मार इसे, मार। ये जी हाँ क्यों नहीं कहते थे? तू फैसला कर ले और बता मुझे, या तो तोरी शादी होगी या मोरी लाश गिरेगी। ओह माय गॉड, व्हाट अ रिलेशनशिप। ये कैसा गांव है? इसीलिए मैं गांव नहीं आ रहा था, मुझे पता था यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो यार, थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन यार तू करेगा भी क्या? अरे करना क्या है, टेंशन में छोड़िए, शादी करिए। शादी के बाद देखिए मजा ही मजा है। क्या सपने देखे थे मैंने कि एक खूबसूरत और समझदार लड़की आएगी मेरी जिंदगी में। इतनी जल्दी शादी तय करनी जरूरी थी क्या? तेरी शादी कब करनी है तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन भैया, मैंने जो ठीक समझा भाई किया है। चुप कर, चल यहाँ से। बापू, आपसे बहुत नाराज हूं मैं। इतनी जल्दी थी शादी करने की, तो मुझे शहर में पढ़ने वास्ते क्यों भेजा? ठीक है,
उम्र हो गई ना मेरी शादी की, बूढ़ी हो जा रही हूँ ना मैं। मुझे समझाओ मत अभी, तुम पर बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे बापू। बाबूजी पानी। भाभी चलो ज्यादा बाबूजी से बहस मत करो, हाथ मुंह धो लो। दादी, दादी। मुझे दो पूजा की माला। खंडित कर दिया ना, बदमाश कहीं की। ये लो, ले लड्डू खा ले। इतने सारे लड्डू, इतने सारे लड्डू मैं कैसे खाऊं दादी? इतने सारे लड्डू कैसे खाऊंगी? मुंह खोल, आकर। आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे शादी तय कर दी? अरे बिटियन से कहाँ पूछी जाते बेटी, पर तू फिकर ना कर, तोहरे वास्ते बड़ा ही अच्छा लड़का ढूंढा है हमने। दादी, शादी से पहले मैं लड़के को देखना चाहती हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे कैसी अनोखी बात कह दी बिटिया, शहर जाके इस गांव की रीति रिवाज भूल गई का? अरे हमने तो थोड़े दादाजी का चेहरा तब देखा था जब मैं 3 बच्चों की माँ बन गई थी। हाँ दादी, तब की बात और थी। लता, भैया। ए लता, का है? पकड़। कहाँ कह रही है? कुछ नहीं बिटवा, तुम अपना काम करो। देख, इस गांव का रीति रिवाज अब भी कुछ नहीं बदला। फिर कभी ऐसी बात जुबान पर मत लाना, तोरा भाई सुन लेगा तो जान से मार देगा। राम राम। नमस्कार चाचा, प्रणाम। हाँ। चाचा ये विद्या के शादी का कार्ड है, 7 तारीख को बारात आने वाली है। हाँ, जा कीर्ति के पास दे। जी। किधर तय की है रे शादी? अमरपुर में। अमरपुर? हाँ चाचा। देख शिवा, अमरपुर का पानी दोगला, वहाँ के लोग दोगले। वहाँ शादी करने से अच्छा होवेगा कि गला घोट कर कुएं में डाल दे अपनी बहन को। चाचा वो लड़का शहर में पढ़ता है, अगर थोड़ा मेहनत करेगा तो उधर ही नौकरी भी कर लेगा। मौसी की मूछें होती तो उसे मौसा कहते हैं। वही बात कर रहा है रे तू? तो है पता नहीं रहा, जब 100 हरामी मरे तो अमरपुर का एक आदमी पैदा हुआ। तेरा बाप गुंगा है, तोरी जुबान में भी दही जम गया था का? आकर पूछ नहीं सकता था मुझसे? कीर्ति से कहा था चाचा। चल जॉन किया अच्छा किया। अब सोचे का ये है कि हमारे गांव के साथ अच्छा हो। बहुत दगाबाज और बेईमान खून है अमरपुर के पंडितों का। हरामी पना करेंगे यहाँ आए के वो। कीर्ति। हाँ भैया। नहीं आप जाओ, जाके बोल गांव के लोगन को तैयारी बराबर का होवे का चाहिए। हाँ भैया। इधर आके वो छींके भी तो गोली सीधी खोपड़ी में चले। ठीक है भैया। ये पंछी ससुरा अमरपुर से उड़कर आया लगता है, जो खिलावे उसी के सर पे हकता है। ए कीर्ति, मार इसे, उड़ा दे चिथड़े इसके। हाँ भैया। अरे पंछी है, इसे मारेंगे कहाँ? दुगला है भूंडाल। ससुरे साले ऐसा चुपचाप खड़े जैसे इनकी मैया मर गई हो। अरे ये तो पूछो कि मैंने सुबह सुबह तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? इस सुधाकर के बेटे दिवाकर की बारात मंडोर गांव जाने वाली है। और मंडोर गांव का मतलब का? पंडित जी, मंडोर गांव का मतलब भेड़ियों का गांव, कुत्तों का गांव, कमीनों का गांव। उनकी माँ को चोर ले जाए, हो जाए सबका राम नाम सत्य। क्या बात है, जिता रहे प्यारे, वाह। एक बात नोट करके चला जाए, वहां मंडोर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वही जो दनादन गोली चला सके और मौका पड़ने पर भाग सके। एक बात याद रखना, नाक न कटा चाहिए अमरपुर की, चाहे मंडोर गांव के हर आदमी की
गर्दन कट जाए। पंडित जी मेरी एक ही आंख है और ये ससुरी 3 दिन से जवान औरत की तरह फड़क रही है। मुझे तो लगता है इस बार मार हो ही जाएगा। ये बताओ हथियार कितने हैं गांव में? पंडित जी 200 दोनाली, 50 एक नाली और 50 राइफल है, कुल मिला के 300 है। 300। अरे 300 बंदूक से क्या होगा? राजापुर के गनी भाई को खबर देकर 500 बंदूक और मंगवा दो। मुझे इस बारात में खून बहता हुआ नजर आ रहा है। चलो।